नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया नॉन स्टॉप एट 9 का। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों के उपचुनाव के ज्यादातर राज्यों में जो नतीजे आए उसमें सत्ताधारी पार्टी को ही जीत मिली है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा की तीनों सीटें और लोकसभा की एकमात्र सीट भी जीतकर इतिहास रच दिया है। और चुनाव नतीजों से गदगद हुई कांग्रेस ने यहां तक कह दिया है कि पूरे देश में अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो सीएम जयराम ठाकुर बोल गए कि महंगाई की वजह से हम हारे। फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई हिमाचल प्रदेश की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस की झोली में आई। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। मंडी लोकसभा सीट पर भी मजबूत हुआ पंजा। कांग्रेस ने गाड़ दिया जीत का झंडा। सत्ताधारी बीजेपी बुरी तरह हारी। सत्ताधारी बीजेपी का मन भारी। उपचुनाव तो देश के 14 राज्यों में हुए थे। लोकसभा के 3 सीटों के साथ ही विधानसभा की 29 सीटों पर वोट डाले गए, लेकिन नतीजों में हिमाचल ने ही इतिहास रचा, क्योंकि सत्ता से दूर रहते हुए भी कांग्रेस क्लीन स्वीप कर गई। बीजेपी की बोलती बंद हो गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का किला भी कांग्रेस की आंधी में उड़ गया। हिमाचल प्रदेश का आज का रिजल्ट है वो बहुत ही कांग्रेस के लिए सकारात्मक रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है। हम 4 के चारों उपचुनाव जीते, जिसमें 3 विधानसभा और 1 लोकसभा है। लोकसभा चुनाव में जीतने का मतलब खासतौर से बीजेपी का सिटिंग एमपी था वहां से, और मुख्यमंत्री का गृह जिला, गृह जनपद, वहां से जीतने का मतलब है कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी लोगों ने वोट दिया। और तीनों विधानसभा जो है वो राज्य सरकार के खिलाफ वोट में मानता हूं, और उसमें एक जगह तो बीजेपी की जमानत जब्त हुई है, बीजेपी के कैंडिडेट की। हिमाचल प्रदेश की जीत कांग्रेस के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि वो सूबे में कांग्रेस के भविष्य की मुनादी भी कर रही है। अगले ही साल वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं और पार्टी को अब यकीन हो चला है कि सूबे में अगली सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। इस तरह से भाजपा का हारना ये दर्शाता है कि लोगों में भाजपा की लोकप्रियता बहुत गिर गई है। हिमाचल प्रदेश में अगर पिछले लोकसभा चुनाव के हम निकालें नतीजे, तो 70% वोट शेयर भाजपा को गया था। आज वो 70% वोट शेयर तो कांग्रेस ने कवर किया ही, और उसके ऊपर जीत दर्ज किया। तो समझिए कि कितना लोगों का रुख भाजपा के खिलाफ हो गया। और हमारे जो वहाँ मुद्दे थे उनको जनता ने सराहा और उसी आधार पर वोट दिया। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह की जीत तो और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि इसी लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की विधानसभा सीट। जाहिर है जयराम ठाकुर ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और चुनाव प्रचार में उन्होंने रात दिन एक कर दिया था। लेकिन जनता ने शायद पहले ही तय कर लिया था कि इस मंडी में कमल कुम्हलाएगा, पंजे का परचम लहराएगा। कांटे की टक्कर में दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को 13,000 वोटों से हरा दिया। आज आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से आश्वासन पिछले चुनाव में दिए थे हमारे नौजवान युवाओं को कि मैं 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में जॉब दूंगा। तो 7 साल हो चुके, कोई ऐसा जॉब की उपलब्धि उनको नहीं हुई है। और उसी तरह से जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, इसका रोष भी लोगों में था, और लोगों ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जनादेश दिया है। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत बता रही है। कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी की विचारधारा की जीत बता रही है। जनहित से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष की जीत बता रही है। कांग्रेस को यकीन है कि हिमाचल की इस जीत का असर चंद महीने बाद होने वाले यूपी विधानसभा के चुनाव में भी दिखना तय है। यहाँ पर विपक्ष में रहती हुई कांग्रेस ने जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जीत दर्ज कराई है, कर्नाटक में जीत दर्ज कराई है, ये निश्चित रूप से ये दिखाता है कि लोगों का रुख भाजपा के प्रति बदल रहा है। भाजपा के विरुद्ध लोग हो रहे हैं, खिलाफ हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए उनकी पसंद बढ़ रही है। और ये मुझे लगता है सतत ये प्रक्रिया चलने वाली है, और बहुत जल्दी जो है हिमाचल में तो परिवर्तन होगा ही, क्योंकि अगले साल अक्टूबर-नवंबर में वहाँ पे जो है चुनाव है, आम चुनाव विधानसभा के। हम निश्चित रूप से वहाँ जीत दर्ज करेंगे, और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन जनता ने बना लिया है। गैस भी महंगी, वाह भाई वाह, डीजल महंगा, वाह भाई वाह। कांग्रेस पूरे देश में महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बता रही है। ये आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी इसकी अनदेखी कर रही है। लेकिन हिमाचल में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कबूल कर लिया है कि पार्टी की हार की एक बड़ी वजह महंगाई भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है और ऐसी चीजें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। हिमाचल में कांग्रेस का जादू दिखा तो पश्चिम बंगाल में दीदी का करिश्मा। महज 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने वाली टीएमसी ने उपचुनाव में भी 4 सीटों पर कब्जा जमाया। बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया। दीदी की लहर में देश की सबसे बड़ी पार्टी चारों खाने चित हो गई। हालांकि बंगाल में फिलहाल टीएमसी की सरकार है, लेकिन 4 सीटों पर जीत का झंडा गाड़कर ममता बनर्जी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बंगाल में उनका जलवा कायम है। ममता ने उपचुनाव के नतीजों को नफरत की राजनीति पर एकता की जीत बताया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, चारों उम्मीदवारों को जीत की बधाई। यह जनता की जीत है, क्योंकि ये दर्शाता है कि बंगाल के लोग झूठे प्रचार और नफरत की राजनीति के ऊपर हमेशा विकास, एकता को चुनेंगे। राजस्थान में भी 2 सीटों के नतीजों में बीजेपी खाली हाथ रह गई। कांग्रेस ने उदयपुर के वल्लभनगर और प्रतापगढ़ की धरियावत सीट पर अपनी साख को बरकरार रखा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे सोनिया गांधी के नेतृत्व की जीत बताया। गहलोत ने ट्वीट किया, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और राज्य सरकार के सुशासन पर जनता ने मुहर लगाई है। वल्लभनगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत और धरियावाद से कांग्रेस के नगराज मीणा को विधानसभा उपचुनावों में जीत के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी बधाई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी साख बचाने में कामयाब रहे और तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस को विधानसभा की सिर्फ 1 सीट ही नसीब हुई। बीजेपी ने वहां 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं खंडवा लोकसभा सीट पर भी अपना कब्जा बरकरार रखा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव की जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। जनता का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह मिला है। उस स्नेह का प्रकटीकरण इस बात का भी प्रतीक है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पीछे चलती है। उनसे प्यार है, उनके प्रति प्यार है और उनमें श्रद्धा है। केंद्र सरकार के काम और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम, जन कल्याणकारी योजनाएं, उसके कारण जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। बिहार की 2 विधानसभा सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर सत्ताधारी जेडीयू का कब्जा बरकरार रहा। हालांकि तारापुर में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर रही, लेकिन आखिरकार लालू पर नीतीश भारी पड़ गए। यही नहीं, एकला चलो की राह अपनाने वाली कांग्रेस कन्हैया एंड कंपनी की कोशिशों के बावजूद जमानत नहीं बचा पाई। जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने मजबूती के साथ और जमीनी मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा। पहली बार लड़ने के बाद कुशेश्वर स्थान से हम लोगों ने अच्छा मुकाबला किया। ये जीत जो है वो हमारा जो पिछला लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसी की दिशा में एक मोहर लगाने का काम। एनडीए का गठबंधन ही इतना मजबूत है कि कांग्रेस, एलजेपी और आरजेडी मिलकर के भी अगला चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के नतीजे यही। हरियाणा की एकमात्र एलनाबाद विधानसभा सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला ने बाजी मारी। सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार को शिकस्त मिली। आज जो बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस तीनों जो मिलकर चुनाव लड़ रही थी और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की जमानत पड़ रही है। तीनों मिलकर के कहीं ना कहीं इस देश के किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने इनकी मंशा पे पानी फेर दिया। उपचुनाव के नतीजों ने शिवसेना की झोलियां भी खुशियों से भर दी। पहली बार महाराष्ट्र के बाहर पार्टी ने लोकसभा की सीट जीती है। दादरा और नगर हवेली लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार कालाबेन देलकर ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार महेश गावित को 47,000 वोटों से हरा दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज़ 24।